नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ जानदार शानदार ज़बरदस्त होंगे। स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल SR स्टडी पॉइंट पर। ये हमारी क्लास नंबर 4 है और 3 क्लास हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपने उन क्लासों को नहीं अटेंड किया है तो कृपया जाकर देख लीजिएगा, जो कि बहुत ही लाभदायक होंगी आपके लिए। पिछली वीडियो में जो हमने बात की थी 152 क्वेश्चन तक कर लिया था और इसके बाद हम लोगों को 153 क्वेश्चन करना था। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी वीडियो को। ठीक है, चलिए बताइए, हाल ही में देखी गई वेबसाइट एवं वेब पेज को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? हाल ही में देखी गई वेबसाइट को क्या दर्शाता है? हाल ही में देखी गई पेज को, जैसे हम लोग कोई भी एक्टिविटी करते हैं फ़ोन में तो हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री में सेव हो जाता है सब, वही है। हार्ड डिस्क के दोनों पक्ष किसमें लेपित होते हैं? हार्ड डिस्क के चुंबकीय धातु ऑक्साइड के होते हैं। हार्ड डिस्क के दोनों पक्ष किसमें लेपित होते हैं? चुंबकीय धातु के ऑक्साइड में। 1 गीगाबाइट इक्वल टू 1024, 1 मेगा 1024। इसका ए ऑप्शन सही होगा तो दोस्त, है ना। 155 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए, एक बाइट कितना होता है? एक बाइट कितना होता है? ये 8 बिट्स के बराबर होता है। 1 टेराबाइट का होता है, एक टीबी बताया नहीं था। 1 टेराबाइट होता है 10 GB। 10 GB 1 टेराबाइट होता है। 1024। ठीक है, सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी होती है? सबसे तेज़ मेमोरी होती है कैश मेमोरी। 1 किलो बाइट तुल्य है, किसके तुल्य है? 1 किलो बाइट। 1 KB इक्वल टू 1024 बिट। एक निबल में 8 बिट होते हैं, है कि नहीं? एक निबल में 4 बिट होते हैं दोस्त। सॉरी, गलत हो गया था मेरे से भी। चलिए आगे ये बताइए, कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल होता है? 161 नंबर क्वेश्चन। डी ऑप्शन, लेजर का इस्तेमाल होता है जी। ठीक है, एक वायरस था जिसका पता पहली बार अपर्स ने लगाया था कि किसने लगाया था? बताइए। इसका जो ऑप्शन होगा राइट, इसका ऑप्शन राइट होगा ए नंबर, क्रीपर ने। इंटरनेट से एक फाइल को कंप्यूटर में सेव करना क्या कहलाता है? बताइए। 163 नंबर क्वेश्चन, बताइए। डाउनलोडिंग कहलाता है। इंटरनेट से एक फाइल को कंप्यूटर में सेव करते हैं। कोई भी फ़ोटो हम लोग डाउनलोड करते हैं क्रोम ब्राउज़र से, तो उसको सेव करते हैं, तो डाउनलोडिंग ही तो होता है। क्यों? 164 नंबर क्वेश्चन में जाइए। एक GIF इमेज में अंतर्स्थापित छोटे प्रोग्राम को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वेबबग कहा जाता है। हटाए गए डेटा एक डिस्क में तब तक रहता है जब तक कि क्या?
इसका जो राइट आंसर होगा जी, इसका जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ही होगा, डेटा ओवरराइड ना हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दूसरे। चलिए दोस्त इसको देखते हैं। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को सेल कहते हैं। एक सेल में होता नहीं है, ऐसे ऐसे बना रहता है, ये ऐसे ऐसे बनी होती हैं ये। ठीक है, ये इसको रो कहते हैं, नहीं ये कॉलम होती हैं, ये रो होती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 168। रैम से अधिकतर उपयोग की गई जानकारी को स्टोर करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? बताइए दोस्त, कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? कैश मेमोरी का। भंडारण या स्टोरेज की उच्चतम क्षमता कितनी होती है? भंडारण जो मेमोरी होती है उसकी उच्चतम क्षमता योटा बाइट होती है। 1 टेराबाइट से ऊपर का होता है ये, टेराबाइट से ज़्यादा होता है ये। ठीक है, निम्न में से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है? कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है जी? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन। मून टोपोलॉजी नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, नाम से ही समझ में आ रहा है। निम्न में से कौन वोलेटाइल मेमोरी का एक उदाहरण है? सबसे युक्त विकल्प चयन कीजिए, बताइए। 170 का सी नंबर, पी रोम सही है, ईपी रोम सही है, ये दोनों सही है। चलिए आगे। ब्लू रे डिस्क की धारक क्षमता के विस्तार की सीमा क्या है? ब्लू रे डिस्क क्या होता है? पहली बात, इसका 25 GB है ब्लू रे डिस्क का। चलिए, कंप्यूटर की किस मेमोरी को रैम से अक्सर प्रयोग की जाने वाली सूचना को संग्रह करने में प्रयोग किया जाता है? 172 का ए ऑप्शन, कैश मेमोरी। ठीक है, किस नेटवर्क में डाटा ट्रांसफ़र की गति को किस में नापा जाता है? डाटा ट्रांसफ़र की जो गति होती है वो किस में नापा जाता है? उसको बाइट्स पर सेकेंड में होता नहीं है, MB पर सेकेंड, बाइट्स पर सेकेंड, वही है दोस्त। चलिए, CD, DVD तथा पेन ड्राइव का उदाहरण क्या है? संगणक हैं, संधारक हैं। ये तो दोनों होगा जी, है ना? नहीं जी, दोनों नहीं है जी, इसका ये वाला सही है। चलिए, कंप्यूटर भंडारण के संदर्भ में निम्न में से कौन माप की सबसे बड़ी इकाई है? कौन सी है? बाइट है? नहीं जी, ये नहीं है। KB है, मेगा, MB, गीगा, GB। हाँ जीबा, यही है GB, गीगाबाइट। एक सिस्टम की स्मृति को मापी जाती है, किसमें मापी जाती है दोस्त? 176 क्वेश्चन पहुंच गए हैं, बहुत बढ़िया। MB, GB, TB, इसकी श्रृंखला पूछे, मतलब कि और वही क्रम क्या होगा बढ़ते हुए क्रम में। 177 क्वेश्चन, एक वेब पेज जो किसी वेबसाइट को खोलने पर सबसे पहले खुलता है उसे क्या कहा जाता है? चलिए बताइए। इसका ऑप्शन क्या सही होगा?
177 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। होम पेज खुलता है पहले, फिर उसके बाद फोल्डर खुलते हैं। किसी संग्रहण माध्यम, इसको थोड़ा मैं जूम आउट कर देता हूँ जी, नहीं आपको दिखेगा नहीं। हाँ ठीक है, अब ठीक है। चलिए 178 क्वेश्चन, किसी संग्रहण माध्यम के वृत्त के उस अंश का क्या नाम है जहाँ आंकड़े लिखे जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं जी? इसको ट्रैक बोलते हैं। जैसे ट्रैक में चलते हैं, गाड़ी चलती है ट्रैक में, वही ट्रैक है। वही उसी तरह एक कंप्यूटर में ट्रैक होता है, उसी ट्रैक में हम लोग लिखते हैं। कंप्यूटर हेतु प्रयुक्त संक्षिप्त रूप से केबी का अर्थ क्या होता है? केबी का अर्थ बताया नहीं था भाई मेरे, किलोबाइट होता है। चलिए ईमेल 180 क्वेश्चन, ईमेल संप्रेषण में प्रयोग आने वाली बीसीसी का विस्तारित रूप है, क्या है विस्तारित रूप? बताओ जी, इसका विस्तारित रूप क्या है? 180 नंबर का क्वेश्चन बी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बीसीसी का फुल फॉर्म है, पूछे रहा, वही कहा बताओ इधर। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्मृति मेमोरी है? प्राथमिक स्मृति क्या है? एक मेमोरी है, ये देखो बताया भी है। ठीक है, प्राथमिक स्मृति मेमोरी 181 रैम प्राथमिक स्मृति मेमोरी रैंडम एक्सेस मेमोरी की प्रणाली है। क्या है? ये अस्थाई होती है, ये अस्थाई मेमोरी होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब रैम की बात कर रहा, RAM रोम होती है। रीड ओनली मेमोरी वो होती है स्थाई मेमोरी। ठीक है, रोम होती है स्थाई मेमोरी, ROM रोम, रैंडम रीड ओनली मेमोरी। 1 टेराबाइट क्या होता है जी? 10,000 गीगाबाइट, 10,000 गीगाबाइट 1 टेराबाइट है ना, सही है ना। 184 नंबर क्वेश्चन में पहुंच गए हैं हम। यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फाइलें कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं जी? 144 कुकीज कहलाती हैं। कुकीज खाने वाली कुकीज नहीं, इसमें कुकीज एक कंप्यूटर में होती है। कंप्यूटर की बिल्ट इन मेमोरी है। बिल्ट इन मेमोरी किसे कहते हैं बताइए जी? रोम को कहा जाता है। रीड ओनली मेमोरी को निम्न में से कौन सी वोलेटाइल मेमोरी है? कौन सी है? वोलेटाइल मेमोरी रैम होती है। वोलेटाइल मेमोरी रैम। रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी एक होती है, एक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये नॉन वोलेटाइल होती है, ये नॉन वोलेटाइल होती है, ये वोलेटाइल होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। विंडेस्टर डिस्क क्या है? विंडेस्टर डिस्क क्या है दोस्त? बी ऑप्शन हार्ड डिस्क है। का ये वाला ऑप्शन सही है। क्यों? ऐसे भी कर सकते हैं जी इसका। ये वाला ऑप्शन। चलिए .gov.edu.nil और .net के एक्सटेंशन को क्या कहा जाता है बताइए जी? इसका क्वेश्चन सही है, टॉप लेवल डोमेन कहा जाता है। क्यों? तो यार पतला कर लेते हैं,
बड़ा मोटा हो गया। चलिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स और क्रोम है, क्या है? वेब ब्राउज़र है ना? सही बात है ना, वेब ब्राउज़र भी हो। चलो, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है, क्या है? कंप्यूटर की हार्ड डिस्क क्या है? कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क क्या है जी? इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। रुकिए, कंप्यूटर हार्डवेयर है, ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही है। 191 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। इनमें से कौन सा MS ऑफिस पैकेज प्रोग्राम नहीं है? कौन सा है भाई? MS ऑफिस प्रोग्राम नहीं है। वर्ड पैड थोड़े ना होता है MS ऑफिस प्रोग्राम। क्यों? इसमें देखते हैं। देखिए, MS वर्ड है, MS पावर पॉइंट है, MS एक्सेल भी है। MS वर्ड पैड क्या होता है? MS एक्सेल एक प्रोग्राम है, क्या है? स्प्रेडशीट वर्ड। MS एक्सेस क्या है? डाटाबेस है। टेस्ट में पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए प्रयुक्त की क्या है? पेज अप है, पेज डाउन है, एंटर है, होम है? बताइए। ए नंबर होम है। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः एलाइन होता है। कहाँ होता है? बताइए कहाँ होता है? लेफ्ट में एलाइन होता है। डिफ़ॉल्ट रूप लेफ्ट ही होता है उसका। अगर हम MS वर्ड खोलते हैं तो उसमें लेफ्ट में ही लिखता है, पहले राइट में हमको करना पड़ता है। फाइल में चार्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है बार चार्ट, पाई चार्ट। इसका चार्ट विजार्ड सही है, ए ऑप्शन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचक प्रबंधन क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर है, एक्सेस है, आउटलुक है, क्या है? बताइए। आउटलुक है भाई। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का क्या दर्शाता है? ग्रामेटिकल त्रुटि, प्रिंटिंग त्रुटि, एड्रेस ब्लॉक, स्पेलिंग की त्रुटि। हाँ, स्पेलिंग की त्रुटि कहलाता है। जब कुछ चीज़ गलत टाइप हो जाती है तो उसमें नीचे एक रेड लाइन आ जाती है, वही है स्प्रेडशीट। 198 नंबर, स्प्रेडशीट में इंटरसेक्टिंग कॉलम और रो का अक्षर कौन सा होता है? बताइए। 198 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं हम। सेल एड्रेस कहते हैं उसे। कॉलम और रो का अक्षर और अंक होता है। नए डॉक्यूमेंट की बोर्ड शॉर्टकट की है। नए डॉक्यूमेंट की कीबोर्ड शॉर्टकट की नए डॉक्यूमेंट की कंट्रोल में होती है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट में रिप्लेस वर्ड उपलब्ध है, कहाँ उपलब्ध है जी? सी ऑप्शन, एडिट मेनू में। चलिए, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। क्लास में हमने 50 से ज़्यादा क्वेश्चन कर लिया है इसमें वैसे तो, ठीक है। इसमें मैंने आपको 50 से ज़्यादा क्वेश्चन बता दिए हैं। 50 से ज़्यादा क्वेश्चन कर दिए हैं हम लोगों ने। इसके बाद आएगा हमारा 5वां लेक्चर, उसमें भी हम 50 क्वेश्चन की करेंगे, मतलब
और एक जाते जाते एक बात और बता दूं, मैंने 20 डे 20 क्लास, ठीक है, 20 डे 20 क्लास का निर्णय जो लिया है इसको मैं पूरा करूँगा, ठीक है। 20 दिनों में 20 क्लासें डेली आएंगी। हर हर क्लास में 50 क्वेश्चन रहेंगे। सब PQRS है भाई। PQRS मतलब नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, PYQ, ठीक है। चलिए आज की क्लास यहीं तक।